हाय गाइस। हिंदी गद्य साहित्य और पद्य साहित्य का इतिहास संपूर्ण रूप से हम इस तथ्य में पढ़ेंगे कि आज तक हिंदी गद्य और पद्य साहित्य के इतिहास में जितने भी क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं किसी भी एग्जाम में, सबका सार हमने आदित्य पब्लिकेशन हिंदी की बुक से निकाला हुआ है। तो इसको हम लोग कुछ क्लासों में कंप्लीट करेंगे। इसमें हम जितने भी क्वेश्चन और जितने भी फैक्ट्स पढ़ेंगे वो आपके एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के किस काल को वीर गाथा काल भी कहते हैं? आदिकाल। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य के किस काल में लिखा गया है? आदिकाल में। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हजारी काल को कौन सी संज्ञा दी है? क्या संज्ञा दी है? बीजोपन काल। हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है? 4। हिंदी साहित्य का आधुनिक सामान्यतया अब से माना जाता है 1850 से। हिंदी साहित्य का काल विभाजन कौन कौन सा है? आदिकाल यानी वीरगाथा काल, पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल, आधुनिक काल यानी गद्य काल। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। हिंदी गद्य का प्रथम युग किसे माना जाता है? भारतेंदु युग को। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया? गारसा द तासी ने। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास लिखा गया फ्रेंच भाषा में। हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले गारसा द तासी किसके विद्वान थे? फ्रांसीसी विद्वान थे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इस्तवार द ला लिटरेचर इंदुई ए हिंदुस्तान नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम है गारसा द तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसको जाता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया? हिंदी शब्द सागर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में हुआ। शिव सिंह सरोज रचनाकार हैं 1878 ईस्वी में। शिव सिंह सरोज का रचनाकाल 1878 ईस्वी का है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक हैं पादरी एडविन ग्रियर्सन कृत द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी अनुवाद किसने किया? यानी जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था, इसका हिंदी में अनुवाद डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किया था। डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त जी ने किस
ग्रंथ का हिंदी अनुवाद हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहास के शीर्षक नाम से किया। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? जॉर्ज ग्रियर्सन। किस साहित्य इतिहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया? मिश्र बंधुओं ने। किस इतिहास लेखक ने अपने इतिहास ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का विवरण दिया है? मिश्र बंधु विनोद नामक हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के नाम है गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र। मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ? 1934 में। मिश्र बंधु विनोद कितने भागों में प्रकाशित हुआ? 4 भागों में। मिश्र बंधुओं ने परिवर्तन काल की समय सीमा निर्धारित की है संवत 1890 से विक्रमी संवत 1925 विक्रमी संवत तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने प्रथम उत्थान का समय कब से कब तक निर्धारित किया है? 1868 से 1893 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान की कालावधि निर्धारित की है 1925 से 1950 विक्रमी तक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने द्वितीय उत्थान का समय कब से कब तक तय किया है? 1893 से 1918 ईस्वी तक। हिंदी शब्द सागर का प्रकाशन किस संस्था ने किया? नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा के संपादकों में कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र, ठाकुर शिव कुमार सिंह। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब और कहाँ हुई? 16 जुलाई 1893 को वाराणसी में। 12 बरस लव कुकर जिए अरु 13 लव जिए सियार। यह पंक्ति किसकी है? जगनी। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? जटमल। आदिकाल की रचना है खुमान रासो। आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि थे खुसरो। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास आदि कौन से काल के संत कवि थे? भक्ति काल के। सूरदास के सूरसागर के रचयिता कौन थे? सूरदास। रत्नावली लघु दोहा संग्रह दोहा रत्नावली किसके द्वारा रचा गया? मुरलीधर चतुर्वेदी। कबीर की भक्ति का स्वरूप क्या था? निर्गुण। कबीरदास की भाषा कौन सी थी? सदोकड़ी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदोकड़ी, श्याम सुंदर दास जी ने कबीर की भाषा को पंचमेल की खिचड़ी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर की भाषा को डिक्टेटर कहा है। विनय पत्रिका किस भाषा में लिखी गई या उसकी भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। अष्टछाप के कवि व उनके गुरु कौन थे? सूरदास,
कुंभलदास, परमानंददास, कृष्णदास, वल्लभाचार्य के 4 शिष्य, गोविंद स्वामी, नंददास, छीत स्वामी एवं चतुर्भुज दास गोस्वामी, विट्ठल दास के 4 शिष्य। जायसी द्वारा रचित पद्मावत क्या है? समासोक्ति। दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम न जाना, किस रचनाकार की पंक्तियां हैं? कबीर की। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? अस्सी घाट पर। कबीरदास ने समाज सुधार के अंतर्गत किसका उपदेश दिया? मूर्ति पूजा का विरोध, जाति प्रथा का खंडन, हिंदू मुस्लिम पाखंड का खंडन। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी? सुंदर जी को। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं कबीरदास। हिंदी का कौन सा प्रेमाख्यान कवि एक आंख से काना था? जायसी। सूफी संतों की शैली है मसनवी। तुलसीदास जी की रचनाएं हैं रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली। मृगावती किसकी रचना है? कुतुबन। या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारों किसकी पंक्तियां हैं? रस खान जी की। रीतिकाल का अन्य नाम श्रृंगार काल है। बिहारी के प्रसिद्ध हैं दोहे। रीतिकालीन कवि हैं भूषण, वृंद, बिहारी, घनानंद। मैथिली शरण गुप्त के खंड काव्य हैं पंचवटी, द्वापर, जयद्रथ वध, सिद्धराज, कुणाल गीत, प्रदक्षिणा, देवदास, पृथ्वीपुत्र, नहुस। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल के किस युग से था? द्विवेदी युग। वैदेही वनवास किसकी रचना है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। जूही की अली कविता के कवि हैं निराला। वीरों का कैसा हो वसंत कविता सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। जयशंकर जी की कामायनी है। नासिरा शर्मा जी की जीरो रोड है। लल्लू लाल जी की प्रेम सागर है। जायसी जी की पद्मावत है। महादेवी वर्मा जी की यामा है। पंत जी की चिदम्बरा है। कुदबन जी की मृगावती है। मंझन जी की मधुमालती है। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु